हेलो एवरीवन, मैं कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर की वो सभी रिएक्शंस आज आपको कराएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है बच्चों फ्रॉम क्यूमीन, जिसका नाम हमारे पास रहेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और ये बेसिकली कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में एग्जाम्स में पूछी जाती है कि क्यूमीन कन्वर्ट इनटू फिनॉल। ये प्रिपरेशन भी है फिनॉल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की कि क्यूमीन आर द एरियल ऑक्सीडेशन फ्रॉम ए क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड विच अपॉन सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस विद ए डाइल्यूट एसिड गिव ए फिनॉल एंड एसीटोन। तो देखिए इस केस में हमने क्या ले लिया, सबसे पहले ये हमारे पास क्यूमीन है, बेंजीन के ऊपर CH और ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल और दिस इज ए बेंजीन। इसको क्यूमीन भी कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। जब इसके अंदर आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे, कहाँ पर करनी है आपने, एरियल पार्ट के ऊपर। यहाँ पर ये CH के साथ 2 ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगी। अब उसका नाम हमारे पास क्या रहेगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट टाइप से कंपाउंड बन गया। फर्दर उसकी आपने क्या करनी है, एसिडिफिकेशन करनी है, डाइल्यूट एसिड डाल के उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे। तो यहाँ से हमारे पास इस बॉन्ड की क्लीवेज होगी। जो OH बॉन्ड है वो किसके साथ अटैच होगा, बेंजीन के साथ। और यहाँ से जो ग्रुप निकलेगा हमारे पास बच्चों, वो क्या निकलेगा, CH3CO और CH3। दिस इज ए एसीटोन की फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल प्रॉपर वे से आपने इसको रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है बच्चों कोलबेज रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोलबेज रिएक्शन, ये एग्जाम्स में कई बार आ चुकी है। कोलबे रिएक्शन क्या होती है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करने जा रहे हैं कि डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन ए सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड एट 400 केल्विन अंडर ए प्रेशर ऑफ ए 4 to 7 एटमोसफियर द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑन एसिडिफिकेशन यील्ड ऑफ ए सैलिसिलिक एसिड। तो देखिए इस केस में सबसे पहले, ये तो हमने अभी डेफिनेशन की बात की बच्चों, कोलबेज रिएक्शन में आपने क्या लिया, फिनॉल लिया। फिनॉल किससे कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, सैलिसिलिक एसिड के अंदर, या फिर उसको हम बोलते हैं 2 पे हाइड्रोक्सी और दिस इज ए बेंजोइक एसिड। जब बेंजीन के साथ COOH ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अब इसके अंदर फिनॉल के अंदर सबसे पहले आपने क्या डाल दिया, NaOH डाला। NaOH डालने से यहाँ पर हमारे पास इधर से H और इधर से OH ग्रुप रिप्लेस हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, ONA अटैच हो गया। तो ये फॉर्मेशन हमारे पास क्या आ गई, बेंजीन के ऊपर ONA। दिस इज ए सोडियम फिनॉक्साइड। कि जब बेंजीन के ऊपर ONA होता है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों दिस इज ए सोडियम, और ये हमारे पास फिनॉक्साइड ग्रुप। अब इसके अंदर फर्दर आपने क्या डाल दिया, 400 केल्विन और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, देखिए ध्यान से कि यहाँ पर तो हमारे पास Na को रिप्लेस कर देगा, H आ जाएगा। उसके साथ साथ यदि बात करें जो COO, ये ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, Na। तो इस केस में इसको बोलते हैं हम सोडियम सैलिसिलेट। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। उसके बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये Na को रिप्लेस करेगा और यहाँ पर H अटैच हो जाएगा। तो इसको कहेंगे हम कोलबेज रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर डायरेक्ट कि फिनॉल कन्वर्ट इनटू 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड। इसका IUPAC नेम भी याद रखना, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बच्चों, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि जो सैलिसिलिक एसिड है इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, किसको बनाता है ये, 2 एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड को, जिसको बोलेंगे हम एस्प्रिन। अब इस केस में देखना आपने, कभी कभी IUPAC नोमेनक्लेचर पूछ लिया जाता है किसका, एस्प्रिन का। तो याद रखना अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, 2 एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड। याद रखना, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी जो रिएक्शन है मैं वो आपको बता देता हूँ बच्चों। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया, सैलिसिलिक एसिड ले लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं 1 to 2 पे हाइड्रोक्सी और दिस इज ए बेंजोइक एसिड। इसमें आपने डाल दिया CH3CO का होल ट्वाइस और उसके साथ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला एसिडिफिकेशन की। तो हमारे पास यहाँ से आपने देखना है बच्चों क्या आएगा कि जो CH3CO ग्रुप है यहाँ पर अटैच होगा किसके पास, इस ऑक्सीजन के पास। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या अटैच हो गया, CO। यहाँ पर देखिए O पहले ही था, CO CH3 अटैच हो गया, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और एक ग्रुप हमारे पास क्या था यहाँ पर बच्चों, CH3CO
O और उसके साथ बाहर से क्या आ गया H, तो ये एसिडिक एसिड की फॉर्मेशन बाहर निकल गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ ए 2-एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड कहेंगे बच्चों, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका हमारे पास, दिस इज़ ए एस्प्रिन। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। तो यहाँ से देख लीजिए 2-एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसको आप क्या बोलोगे, एस्प्रिन कहोगे। जो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना आपने वो कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 2 पे हमारे पास एस्टोक्सी और ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है हमारे पास रीमर टीमन रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी एग्जाम्स में पूछी जाती है और कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में भी एग्जाम्स में आती है कि फिनोल कन्वर्ट इनटू सैलिसिल्डिहाइड या फिर 2-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। अब इस केस में सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ट्रीटमेंट ऑफ ए फिनोल विद ए क्लोरोफॉर्म, कि फिनोल के अंदर आपने क्या डाल दिया बच्चों, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ए रिजल्टिंग प्रोडक्ट गिव, आपके पास जो फॉर्मेशन आएगी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड आएगा, जिसको क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड इज द मेजर प्रोडक्ट। अब ये तो हमारे पास डेफिनेशन थी। अब देखना इस केस में हमने क्या लिया बच्चों, फिनोल लिया। फिनोल के अंदर आपने क्लोरोफॉर्म डाला CHCl3 प्लस NaOH, टेम्परेचर क्या ले लिया, 340 केल्विन। अब इस केस में यहाँ से बेसिकली बच्चों Na कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। अब उस केस में यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा हमारे पास बच्चों, CHCl2, और यहाँ से एक H और इधर से एक ये Cl, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला एज ए बाई प्रोडक्ट और एक HCl बाहर निकला। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेंजीन के ऊपर ONA और ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2 आ गया। इसके अंदर फर्दर आपने एक्वस फॉर्म में क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। अब ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ से ये डायरेक्ट इस बेंजल ग्रुप को चेंज कर देगा, बेंजिल्डिहाइड के अंदर बना देगा, CHO ग्रुप आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन के अंदर। जैसे ही आप इसके एसिडिफिकेशन करते हैं तो H पॉजिटिव, तो ये Na को रिप्लेस करेगा, तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन के ऊपर OH और ये CHO, जिसको हम बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, या फिर नंबरिंग करोगे 1 2 2 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी एंड दिस इज ए बेंजिल्डिहाइड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन में भी पूछ ली जाती है कि फिनोल कन्वर्ट इनटू बेंजिल्डी 2-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिस इज ए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की बच्चों, जिसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, और ये स्पेशली ईथर के लिए होती है और इसकी जो कंडीशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ रिएक्टिंग एन एल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड और ए सोडियम फिनोक्साइड टू फॉर्म इज ए ईथर। तो इसमें क्या बोला गया बच्चों कि जो एल्काइल हैलाइड हमारे पास, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, RX से, R कोई भी एल्काइल ग्रुप, X हमारे पास क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आइडो, विद ए सोडियम एल्कोक्साइड, आपने क्या ले लिया उसके साथ, या तो सोडियम एल्कोक्साइड लिया एल्काइल ग्रुप की फॉर्म में, या फिर फिनोल सोडियम फिनोक्साइड लिया किसकी फॉर्म में, बेंजीन रिंग की फॉर्म में। तो किसकी फॉर्म आएगी आपके पास, ईथर की फॉर्म आएगी। तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली बच्चों, सोडियम एल्कोक्साइड NaOR, ठीक है ना, या फिर आप इसको क्या ले सकते हो, ON, और उसके साथ ये फिनाइल ग्रुप ले सकते हैं, R की बजाय क्या लोगे आप, फिनोक्साइड फॉर्म में ले लोगे। अब इस केस में यदि बात करते हैं बच्चों, NaX तो बाहर निकलेगा और हमारे पास ROR- दिस इज ए ईथर की फॉर्मेशन आ जाएगी। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं, प्लस NaX। X हमारे पास मैंने आपको बता दिया हैलोजन, मोस्टली इसमें क्या लेते हैं, क्लोरो या फिर ब्रोमो। अब इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर है बच्चों कि इट इज़ कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए सिमेट्रिकल एज वेल एज ए अनसिमेट्रिकल ईथर। तो इसके अंदर दोनों ईथर बनते हैं, कौन कौन से, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। जो सिमेट्रिकल होता है बेसिकली बच्चों, उसके अंदर क्या होते हैं, दोनों ग्रुप सेम होते हैं। अनसिमेट्रिकल में दोनों ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, अब ये हमारे पास प्रॉपर रिएक्शन है, इथाइल आयोडाइड ले लिया CH3CH2I। तो यहाँ पर आयोडो इथेन भी बोल सकते हैं या फिर इथाइल आयोडाइड भी कह सकते हैं। इसमें आपने क्या डाल दिया, दिस इज सोडियम, और ये हमारे पास एल्कोक्साइड, और एल्कोक्साइड किस फॉर्म में है बच्चों, 2 कार्बन है तो इसको बोलोगे इथोक्साइड। तो ये हमारे पास बन गया सोडियम इथोक्साइड। अब यहाँ से NaI तो बाहर निकलेगा और यहाँ पर CH3CH2 के साथ O और O के साथ CH2 और CH3 की फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, दोनों ग्रुप सेम आ गए ROR, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज ए डाई, और ये हमारे पास 2 टाइम आ गया डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन, प्लस क्या निकला, सोडियम आयोडाइड, दिस इज ए सिमेट्रिकल ईथर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, सिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास सेम रिएक्शन एक और है बच्चों ऐसे ही अनसिमेट्रिकल, जिसमें हमने बनाया, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछ ली गई है। अब इस केस में हमने क्या ले लिया,
मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया CH3Br, और इसमें हमने क्या डाल दिया, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड डाल दिया। अब ये जो सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड है इसका फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप टर्सरी फॉर्म में है, और साथ में क्या जोड़ दिया, यहाँ पर ऑक्साइड और Na, सोडियम ऑक्साइड की फॉर्म आ गई यहाँ पर। तो कार्बन 4 थे तो नाम क्या लिखा आपने इसका, दिस इज ए सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। अब इस केस में यदि बात करते हैं बच्चों, NaBr बाहर निकलेगा और ये मिथाइल ग्रुप किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ। तो फॉर्मेशन क्या बन गई हमारे पास, CH3O यहाँ पर। उसके बाद ये सेम ग्रुप एज इट इज़ रहेगा, प्लस क्या निकल गया, NaBr। तो ये हमारे पास बन गया, दिस इज ए मिथाइल, और ये हमारे पास क्या है, ट्रसरी, और ये ब्यूटाइल 4 कार्बन है, तो ईथर की फॉर्मेशन आ गई, जिसको हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। डन। यहाँ पर इसका आपने IUPAC एक बार देख लेना, जो मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ से नाम देख लीजिए, सोडियम ट्रसरी ब्यूटॉक्साइड, और ये हमारे पास क्या बन गया, मिथाइल ट्रसरी ब्यूटाइल ईथर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। फिर इसकी एक कंडीशन और है हमारे पास बच्चों, वो भी मैं करा देता हूँ आपको। अब हमने यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड लिया, प्लस इसमें क्या डाल दिया, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर O, उसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड, प्लस Na लगा दिया तो क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस केस में जब आपने मिथाइल आयोडाइड लिया, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, आयोडोमिथेन, तो यहाँ से I और इधर से Na बाहर निकलेगा, और ये मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास, एनिशोल की। और ये भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है बच्चों कि आयोडोमिथेन कन्वर्ट इनटू एनिशोल, या फिर इसका जो IUPAC नेम रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, मिथॉक्सी बेंजीन। ये इसका दूसरा नाम है, याद रखना आपने, दिस इज ए मिथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ ए एनिशोल। अब एनिशोल के लिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ ए एनिशोल। तो हमने एनिशोल लिया, जिसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। इसमें आपने एल्काइल हैलाइड डाल दिया, जिसको हम बोलते हैं RX। तो यहाँ पर हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड। अब इस केस में किसकी प्रेजेंस में लेते हैं बच्चों, हमेशा याद रखना, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर एनहाइड्रस FeCl3, प्लस क्या डाल दिया, कार्बन डाइसल्फाइड। अब यहाँ से यदि हम बात करते हैं, जो ये मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो इसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे जाएगी और एक बार पोजीशन कहाँ पर जाएगी, पैरा पे। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप एक बार बच्चों पैरा पे आया और एक बार कहाँ पर गया, ऑर्थो पोजीशन पे। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैरा पोजीशन होती है हमेशा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो हमारे पास ऑर्थो वाला होगा दिस इज़ ए माइनर प्रोडक्ट होगा। अब इसके यदि IUPAC नेम की बात करते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या बन गया, ये पैरा पे मिथॉक्सी है, और दिस इज ए बेंजीन के साथ जब मिथाइल ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं टोलिन। ऐसे ही हमारे पास ऑर्थो मिथॉक्सी टोलिन, ये दोनों फॉर्मेशन बन गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ ए एनिशोल। अब इस केस में हमने क्या लिया कि एनिशोल ले लिया बच्चों। एनिशोल क्या होता है, दिस इज ए मिथॉक्सी बेंजीन। अब इसमें क्या डाल दिया हमने, एसाइल ग्रुप डाल दिया। एसाइल ग्रुप मैंने पिछले वाली वीडियो में बताए थे आपको, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर फॉर्माइल क्लोराइड होता है, एसिटाइल क्लोराइड होता है, या फिर बेंजोइल क्लोराइड होता है। तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया एसिटाइल क्लोराइड, जिसके अंदर कार्बन 2 होते हैं और C डबल बॉन्ड और Cl ग्रुप होता है। तो यदि हम बात करते हैं बच्चों किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल है, CH3CO पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। Cl नेगेटिव हमारे पास बाहर निकलेगा, और इसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे जाएगी बच्चों, एक बार पैरा पे। किसकी जाएगी, CH3CO की। तो यहाँ पर एक बार तो पैरा पोजीशन पे आ गया COCH3, और एक बार पोजीशन कहाँ पर चली गई, ऑर्थो पे। तो इस केस में मैंने अभी आपको बताया, जो पैरा वाला आइसोमर होता है वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होता है। तो इसका जो IUPAC नेम रहेगा हमारे पास, दिस इज ए, पैरा पे हमारे पास क्या पड़ा है बच्चों, मिथॉक्सी, और ये क्या बन गया, कार्बन 2 हैं तो इसको बोलते हैं एस्ट, और ये कीटोन ग्रुप है और ये फिनाइल ग्रुप है, तो क्या लिख दिया आपने, एसीटोफिनोन बोल दिया। ऐसे ही ये हमारे पास बन गया ऑर्थोमिथॉक्सी एसीटोफिनोन। डन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बच्चों इसी चैप्टर के अंदर, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। और डाइजोटाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर चैप्टर के अंदर ही आ जाती है। अब डाइजोटाइजेशन क्या रिएक्शन होती है हमारे पास कि एनालिन लिया हमने बेंजीन के ऊपर NH2, जिसको हम बोलते हैं बेंजे अमाइन। इसमें आपने क्या डाल दिया, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। जो टेम्परेचर लेते हैं हम बच्चों क्या लेते हैं, कोल्ड टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ही याद रखना है आपने, या फिर 273 से लेकर 278 केल्विन के बीच में। तो हमारे पास फ्रेशली मिक्सचर बनता है किसका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड NCl,
ठीक है ना, या फिर इसको N2Cl भी बोल सकते हैं। अब जब इसके अंदर आपने हॉट वाटर डाल दिया, वार्म वाटर डालना याद रखना आपने, तो ये डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फिनॉल के अंदर। तो ये भी हमारे पास एक प्रिपरेशन थी कि एनालिन कन्वर्ट इनटू फिनॉल। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, इसके अंदर डाइजोटाइजेशन की बच्चों। तो हमारे पास क्या बना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसके अंदर हॉट वाटर डाला तो हमारे पास क्या बन गया, इस केस में फिनॉल की फॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 रिएक्शन हमारे पास है बच्चों स्कॉटन बोमन रिएक्शन। तो ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो इस केस में हमने क्या लिया बच्चों, फिनॉल ले लिया। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH। अब इसमें कौन सा ग्रुप डाल दिया हमने, बेंजोइल क्लोराइड डाल दिया, जो C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl होता है, या फिर सीधा भी लिख सकते हैं इसको C6H5 COCl। जो हमारे पास कौन सा ग्रुप था, ये फ्रीडल क्राफ्ट का एस्टाइलेशन वाला ग्रुप था। जब इसमें हमने एक्वस NaOH डाला तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में होगी और यहाँ से H रिप्लेस होगा। H किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, HCl बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, और जो ये CO उसके साथ C6H5 ये अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, बेंजीन पे O पहले ही था, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था और उसके साथ क्या अटैच हो गया, CO C6H5 प्लस HCl बाहर निकल गया, तो इसको हम बोलते हैं फिनाइल। ये हमारे पास फिनाइल, और बेसिकली बच्चों कार्बन जब 6-7 हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं बेंजोएट, ठीक है ना। दिस इज ए फिनाइल बेंजोएट ग्रुप बन के तैयार हो गया, इसको बोलेंगे हम स्कॉट बोमन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कपलिंग विद डाइजोनियम सॉल्ट। अब इस रिएक्शन के अंदर देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया, बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड NCl। अब इसमें क्या डाल दिया आपने, फिनॉल डाल दिया। फिनॉल हमारे पास एक याद रखना बच्चों क्या होता है, बेंजीन के साथ OH। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और इधर से Cl बाहर निकलेगा और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड की क्लीवेज होगी, डबल बॉन्ड रह जाएगा। और किसकी प्रेजेंस में करते हैं इसको, pH 9 to 10 की प्रेजेंस में, और HCl बाहर निकलेगा, इधर से H और इधर से Cl। तो ये डबल बॉन्ड में अटैच हो गया। तो बेंजीन के साथ N, डबल बॉन्ड यहाँ पर, और ये N, और उसके साथ क्या अटैच हो गया, ये बेंजीन, और साथ में क्या रहेगा, OH ग्रुप। अब इसको क्या बोलोगे आप, बेसिकली बच्चों नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 4। तो 4 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी, और ये जब N डबल बॉन्ड N होता है उसको बोलते हैं एजो, और दोनों साइड में क्या है, बेंजीन। तो ये क्या बना दिया आपने, एजो बेंजीन बना दिया। तो क्या लेके चले, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले, उसमें आपने फिनॉल डाल दिया, यहाँ से आपके पास H और इधर से Cl निकला, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड थी ये डबल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो गई। pH वैल्यू क्या ली, 9 to 10 दी, HCl बाहर निकलेगा बच्चों, N डबल बॉन्ड N हुआ, और यहाँ पर OH। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 4। 4 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी, और N डबल एंड होता है उसको एजो कंपाउंड कहते हैं। तो ये एजो बेंजीन बन गया। जो इसका कलर आएगा आपके पास वो कौन सा आएगा, ऑरेंज डाई कलर आएगा। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब ये रिएक्शन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ ली गई है बच्चों, और बेसिकली ये कन्वर्जन के रूप में भी एग्जाम्स में आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि फिनाइल एस्टर्स ऑन हीटिंग विद ए एनहाइड्रस AlCl3 अंडरगोज ऑफ ए फ्राइज रीअरेंजमेंट इन विच ऑफ ए एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप कौन कौन से होते हैं बच्चे हमारे पास, फॉर्माइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, बेंजोइल ग्रुप, कि माइग्रेट फ्रॉम ए फिनोलिक ऑक्सीजन टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ ए बेंजीन रिंग रिजल्टिंग द फॉर्मेशन मिक्सचर ऑफ ए ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इस केस में देखना आपने जो डेफिनेशन मैंने बोली है, हमने क्या लिया, फिनाइल एसीटेट ले लिया बच्चों, बेंजीन के ऊपर OCOCH3, इसमें आपने डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3 को। जैसे हीट किया तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ से रिप्लेस होके, और ये जो COCH3 ग्रुप है ये कहाँ पर चला गया, एक बार तो पैरा पोजीशन पे चला गया और एक बार ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो से हाइड्रोजन निकला तो इसके पास, तो ये फॉर्मेशन आ गई हमारे पास किसकी, दिस इज़ ए फ्राइज रीअरेंजमेंट की। तो फिनाइल एसीटेट लेके चले और ये हमारे पास क्या बन गया, पैरा पे 1 2 3 4, पैरा पे हाइड्रोक्सी, और दिस इज़ ए एसीटोफिनॉन। ऐसे ही हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन की फॉर्मेशन आ गई। तो बच्चों ये हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो आपके चैप्टर के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए वेल इन गुड रहने वाले हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।